नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ माहिरा, मानव चेतना न्यूज़ से आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ हैं मानी-जानी हस्ती, पूर्व प्रधान इरशाद अली सर, उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर आदाब। धन्यवाद मैडम। सर ये बताइएगा, आप पूर्व प्रधान थे और आज भी हैं और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो आपने अपने जो कार्यकाल रहा आपका, क्या-क्या आपने कार्य किए? मैडम मैं जब 2008 में जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रधान पद पर जब मैं चुना गया, तो जनता की जो समस्या होती हैं, जो सरकार से आने वाले जो भी कार्य होते हैं, मतलब वो मैंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने क्षेत्र में काम करने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया और काम भी किए हैं। मतलब चाहे वो आपका बिजली से संबंधित मामला हो, पानी से संबंधित मामला हो, आपका जो गांव में नाली होती है उनसे संबंधित मामला हो, या सीसी रोड, या जितनी भी, या इंदिरा आवास जो गरीबों तक पहुंचने थे, वो मेरी एक जिम्मेदारी थी जी। प्रतिनिधि के तौर पर। तो मैंने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अपने कार्यकाल में काम किया है। सर क्या आपने आयुष्मान कार्ड का भी निर्माण कराया? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड के मेरे समय में कैंप लगाए गए हैं, और मेरे समय में सारे जो ये आधार कार्ड उसी मेरे कार्यकाल से उसी समय से शुरू हुए थे। तो मैंने अपने पंचायत भवन में, जी। जो हमारा पंचायत घर है, लगभग 6 महीने तक लगातार कैंप, पूरा पंचायत घर की पूरी व्यवस्था करके, जो कंपनी ने जिनके पास ये था आधार कार्ड का, उनकी पूरी व्यवस्था करने का मेरे द्वारा कार्य किया गया था। सर जैसे राशन कार्ड वगैरह की भी आपने वो करवाई? बिल्कुल, राशन कार्ड भी मेरे द्वारा बनाए जाते थे पंचायत में हर वर्ष, मतलब चाहे वो नवीनीकरण हो राशन कार्ड का, या अलग से परिवार से अलग से 1 से 2 राशन कार्ड बनने हो, या बीपीएल से संबंधित मामला हो। बीपीएल की सुविधा उन्हें मिली है जो बीपीएल श्रेणी में आते थे लोग। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी का राशन कार्ड काट दिया गया या किसी को नहीं, ऐसे कोई काम मेरे द्वारा नहीं किया गया। और नहीं, आप जनता के बीच जा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मतलब कोई एक आदमी आपको इस संबंध में काम के, जो प्रधान का काम होता है, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इरशाद प्रधान के कार्यकाल में हमारे साथ ये दोहराई की गई हो। एक आदमी आप इस क्षेत्र से नहीं चुन के ला सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है और ये बात हकीकत है कि जो आप बता रहे हो कि मतलब आप इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी आपका नाम बहुत आगे आता है और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और जनता चाहती है आपको फिर से आगे लाने के लिए। तो अगर सर आप आगे आना चाहते तो किस चीज़ का आप वो करें? अब तो मैडम, अब तो ये हो गया कि पहले ग्राम सभाएं हुआ करती थी, जी, अब बिल्कुल। 2018 से हमारा क्षेत्र नगर निगम में आ गया है। अब तो पार्षद हैं, जी, बिल्कुल। और जो पिछले पार्षद बने हुए हैं 88 से भी कांग्रेस का पार्षद है, और 89 से भी कांग्रेस के पार्षद जी, हैं। बिल्कुल। और दोनों में मेरा बड़ा सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे अपने लोग थे, मेरी जिम्मेदारी थी कांग्रेस को यहाँ से दोनों वार्डों से पार्षद जिताकर देने का। जी। वो मैंने पूर्ण रूप से अपनी पार्टी को यहाँ से पार्षद जिता कर दिए हैं। सर, आपको आगे के लिए क्या तैयारी है कि जो आप कार्य करेंगे, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या कार्य करेंगे आप? मैं तो अभी भी जो 5 साल कार्यकाल, जो अभी 2 दिसंबर को पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नगर निगम द्वारा से हो सकता है प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 साल में जनता से ही जुड़ा हुआ। जी, बिल्कुल। जो काम, अगर कोई आदमी, कोई गरीब आदमी, किसान हो या मजदूर हो, पार्षद के पास गया, वहां से कोई निराशा मिली और वो मेरे पास आया, जी, तो उस निराशा को दूर करने का मैंने काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उसे मैं ये नहीं कहा कि आप पार्षद ने आपका काम नहीं किया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास आए, आप काम बताइए। जी, पार्षद से हो सकता है तो आपका काम नहीं हो पाया तो मैं करूँगा। मेरा अभी भी जी। किसी की रोड हो, टाइल्स रोड हो, मैंने अभी भी इतनी रोडें बनाई हैं। हो सकता है 5 साल में मैं पार्षद इतना काम ना कर पाए, मैं 6 महीने में इतना काम, आपको जब तक चुनाव आएगा ना, तो 6 महीने में जब आप दोबारा मेरे से ये इंटरव्यू करेंगे, चुनाव के दौरान, लोकसभा के बाद नगर निगम का चुनाव है, तो आपको 5 साल का निगम का चुनाव है, तो आपको 5 साल का चिट्ठा आपको पार्षद का मिलेगा, और मेरा 6 महीने का एक बराबर आएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है सर ने ये कि मतलब 6 महीने के अंदर-अंदर वो बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। सर एक सवाल है आपसे, जैसे मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं जिस समय मोदी जी का फर्स्ट चुनाव हुआ 2014 में, जी। मैं बीजेपी में था। ओके। हाँ, और मैं धर्मपुर विधानसभा का सहप्रभारी था। हमारे अच्छा। प्रकाश सुमन ध्यानी जी, जो धर्मपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रहे,
तो वो प्रभारी थे इस विधानसभा के। मैंने बहुत मेहनत की और पहली बार बीजेपी को मुस्लिम वोट मेरे कार्यकाल में ही मिला है। मतलब हमारे जो हरिद्वार लोकसभा के सांसद माननीय निशंक जी जब जीत कर यहाँ से गए, पहली बार मतलब इतना वोट मिला है कि एक शुरुआत थी मुस्लिमों की बीजेपी से जुड़ना, लेकिन हालात ऐसे बने, कुछ आदमी की पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, जी, बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा समय बीजेपी को नहीं दे पाया। 5 साल मैं निशंक जी के साथ रहा। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया हर कुछ कार्य में, मेरे इस क्षेत्र में कोई भी कैंप लगना या किसी विकास कार्यों को लेकर। लेकिन मैं राजनीति में कुछ घर की समस्याओं को लेकर मैं अपने कारोबार में थोड़ा बिजी हो गया था, तो इसलिए मैं बीजेपी में मैंने त्याग पत्र दे ही दिया था। तो मैं अभी भी, मेरे पास कोई कांग्रेस का कोई ऐसा पद नहीं है, जी। लेकिन एक मानसिकता है, चलो किसी नेता से जुड़े हैं, किसी ने हमारे कहने से हमारे क्षेत्र में काम किया है। और दिनेश अग्रवाल जी ने इतना काम किया जब मैं बीजेपी में था, अगर मैंने उस समय भी उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे बहुत कार्य किए हैं ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। पुस्ते के काम की। सोच है, अब उन्हें, अब 18 साल के बच्चों की, नहीं पढ़े लिखी लोग बच्चे हैं, तो उनकी अपनी सोच है, अच्छे जो उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा काम करेगा क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रति भी। और युवाओं की तो एक सोच ये रहती है कि नशे से, जी, बिल्कुल। कि ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे क्षेत्र में जो नशा बढ़ रहा है, जो बच्चे खराब हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 15 साल 10 साल से ही शुरू हो जाता है, तो युवाओं की सोच तो अधिकतर यही रहेगी कि वो वोट उसे करेंगे जो नशे पे अंकुश लगाने का काम करेगा, जिससे उन्हें उम्मीद होगी कि ये प्रतिनिधि हमारे बीच में जीत कर आएगा और नशे पर ये अंकुश लगाएगा, युवा उसे ही वोट करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे अभी दशहरा और दीपावली, भैया दूज गए और छठ पूजा भी गई, तो किस तरह से आप शुभकामनाएँ देंगे जनता को? नहीं, जनता को मेरी तरफ से मैंने पहले भी दी है, क्योंकि आपके समाचार पत्र में, मेरे हर समाचार पत्र में मैं ऐड रहता है हर त्योहार पे, चाहे वो किसी धर्म का त्योहार है। और मेरी तरफ से सबको दीपावली की, भैया दूज की, फिर छठ पूजा की, और पुनः फिर एक बार फिर और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स सर ने हमें बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कि अगर वो जनता उन्हें चुनती है तो वो 6 महीने के अंदर-अंदर ऐसे कार्य करेंगे जो कि अभी तक किसी पार्षद ने नहीं किए हैं। और मैं भी सभी से यही अपील करती हूँ कि सर को फिर से जनता वोट दे और फिर से उन्हें चुने। मैं सर का धन्यवाद करूँगी। एक सवाल बंद करना, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सर जैसे अगर आप चुन के आते हैं और आप अच्छे उसमें आते हैं तो किस तरह से आप अपने वार्ड को संदेश करेंगे? देखिए, अगर मैं चुन के पार्षद बनकर अपने लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच आता हूँ, क्योंकि इस समय का जो वार्ड है, जो स्थिति वार्ड की है, एक तो सफाई की उसमें बहुत गंदगी है, जी, क्योंकि एक जिम्मेदारी पार्षद की होती है। जी। सामान्य व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है, हम लोग करते भी हैं, लेकिन बेहतर जिम्मेदारी पार्षद की होती है। जिस समय अगर मुझे जनता चुनती है, तो ये समझ लीजिए, आज जब आप मेरे वार्ड में एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा किसी वार्ड में हम आए हैं, जी, एक नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। जी, और हर वार्ड में घुसते ही आपको वार्ड 88 मेहू वाला, गली नंबर 1 एक, जी, बिल्कुल। मतलब हर उसमें गली नंबर 1, वार्ड नंबर 88, गली नंबर 2, सफाई का आपको, जिससे जनता को कहीं बाहर अपना किसी कार्यालय में या कहीं पर भी अपना एड्रेस देना हो, तो कोई अन्य व्यक्ति या जो पहली बार उस क्षेत्र में आया हो, उसे अपने जिस व्यक्ति से मिलना हो वहां तक जाने में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जिस तरह से आपने साफ-सफाई का बताया है तो वाक़ई आप इतने कार्य करेंगे और साफ-सफाई, शौचालय वगैरह का कार्य करेंगे? अगर मुझे ये मौका मिला जनता की ओर से, जो इतने काम 5 साल में होते हैं, आपको 1 साल में पूरे 5 साल के काम 1 साल में करके दिखाने का काम करूंगा। जरूरी नहीं है, ये आदमी की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, जी, बिल्कुल। चाहे आप अपने मेयर से हो, जी, या अपने क्षेत्रीय विधायक से आपका तालमेल हो, या अपने सांसद से आपका तालमेल हो, क्योंकि सरकार से तालमेल हो। आप किसी भी दल से जीत के आ रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार होती है, आपके उससे संबंध सही होने चाहिए, अपने विधायक से सही होने चाहिए, मेयर से सही संबंध होने चाहिए, सांसद जी से सही संबंध होने चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और अभी भी मैं इतना काम कर रहा हूँ, मतलब इतना काम हो रहा है, अब मेरे व्यक्तिगत काम है,
मतलब चाहे मेयर जी हो, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, तुरंत काम होते हैं। हमारे विधायक जी हैं, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, तुरंत काम होते हैं। सांसद जी से मैं अभी भी काम करा सकता हूँ। मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। मैं भले ही कांग्रेस की वो हूँ, लेकिन ऐसा मेरे से कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी में भी रहा हूँ। मुझे बीजेपी के नेता भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन मैं हर सरकार में अपना काम कराने का मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से वो ताकत है। थैंक यू सर। सर जिस तरह से हमें अपना इंटरव्यू दिया और सर ने हमें बताया कि किस तरह से वो अपना कार्य करेंगे और मैं भी जनता से यही अपील करूँगी कि उन्होंने वाक़ई अपने क्षेत्र